सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अतीश और आप देख रहे हैं फॉरएवर गेमिंग यूट्यूब चैनल। और गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। सो गाइस लास्ट एपिसोड के अंदर मैं चैंपियन बन चुका था हमारे कैंटो रीजन का, और यहाँ पर हम अपनी पोस्ट गेम पर आ चुके हैं। सो वेलकम टू पोस्ट गेम। और यहाँ पे प्रोफेसर ओक मुझसे बात कर रहे हैं कुछ पोकेडेक्स से रिलेटेड। तो मैंने 68 पोकेमॉन कैच कर लिए थे। गाइस मैं आपको भी अभी भी एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आपको पोस्ट गेम पूरी करनी है तो आपको 60+ पोकेमॉन्स मिनिमम पकड़ने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा हर कहीं भी नए एरिया जाता था वहाँ पे कुछ पोकेमॉन कैच कर लेता था अल्ट्रा बॉल्स की मदद से, इसलिए मेरे पास 68 है। और अब ये क्या बात कर रहे हैं, आई वुड लव टू गो टू सी थिंग्स फॉर माई सेल्फ बट आई एम ओल्ड सिंस आई कांट डू इट। अतीशा आई वुड लाइक यू टू गो इन माई प्लेस। और रवि भी आ गया भैया, पिछली बार की हार याद नहीं क्या। हे आई हर्ड दैट ग्राम्स विद माई फेवरिंग अतीश क्या I went and collected more Pokemon and faster too. You should just let me handle everything. I know. Of course, I need your help too. Now I need to see both your Pokédexes. Took both Pokédex units. तो गैस हमारे पोकेडेक्स चुरा लिए गए हैं और यहाँ पर पता नहीं वो क्या अपग्रेडेशन कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड दैट्स डन। नाउ दीज यूनिट्स कैन रिकॉर्ड डेटा लॉट ऑफ पोकेमॉन, मतलब पोकेडेक्स वॉज अपग्रेडेड। Okay, Atisha and Ravi, this time you really must work towards filling your Pokédex. I urge you to make them the best and complete of all time. Truly, this is momentarily great. Grams, calm down. Don't get so excited. I will get the Pokédex completed. Don't you worry about thing. I think I will try to look out one island first. Anyways, I'm going. गाइस मुझे अब तक कुछ समझ नहीं आया मुझे करना क्या है। एक बार ओक से बात कर ले। पोकेमॉन अराउंड द वर्ल्ड वेट फॉर यू अतीशे। आई थिंक गाइस ये कहने चाहते हैं कि अब जो, क्योंकि ये गाइस याद रखिएगा ये पोकेमॉन फायर रेड पोकेमॉन रेड का रीमेक है, तो इसके अंदर हमें पोस्ट गेम में ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। और हमें ये जेन 3 का, तो हमें जेन 3 तक के पोकेमॉन्स देखने को मिल सकते हैं। सो दैट इज़ रियली गुड। इसका मतलब मैं कैंटो के अलावा जोटो और होयन के पोकेमॉन भी कैच कर सकता हूँ। सो शायद से मेरा पोकेडेक्स को इन्हांस कर दिया है। और गाइस आज हम कुछ नया करेंगे। सो आज हम एक लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ेंगे। जी हाँ, आप सही सुना, आपने ऐसे थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो मैं कैंटो के लेजेंडरी बर्ड ट्रियो के फर्स्ट मेंबर ज़ैप्डॉस को कैच करने वाला हूँ। सो ज़ैप्डॉस, क्योंकि इन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करने का बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पे मैंने 59 पोकेबॉल अल्ट्रा बॉल्स खरीद लिए जिनका कैच रेट 1.5 होता है। सो दैट विल बी बेटर फॉर अस, क्योंकि पोकेबॉल फेंकने से तो आई डोंट थिंक वो आ पाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी मास्टर बॉल वेस्ट कर दूँ। सो चलिए अब चलते हैं गाइस सीधा उस लोकेशन पे जहाँ पे हमें ज़ैप्डॉस मिलेगा। ये तो लेवेंडर टाउन, ये रहा। रॉक टनल के साथ में अगर जब एक छोटा सा डॉट देख रहे हैं, तो अगर आपने कभी पोकेमॉन फायर रेड खेला है तो आपको पता होगा वहाँ पे एक पावर प्लांट है। तो उसी पावर प्लांट के अंदर एक पोकेमॉन रहता है ज़ैप्डॉस, और वो मुझे नहीं पता, उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, वो हम सर्च कर लेंगे। मेज़ेक, वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स भी मिलेंगे। और इलेक्ट्रिक पोकेमॉन का तो वो भंडार है वहाँ पर। XYZ इन्फिनाइट, मतलब जितने भी आई थिंक कैंटो के इलेक्ट्रिक पोकेमॉन्स अवेलेबल है जोल्टेऑन के अलावा, वो सब वहाँ पे मिल जाएंगे। इलेक्टाबस, मैग्नेटॉन, मैग्नेमाइट, राइचू, पिकाचू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा बस सर्फ करने की दूरी थी ये। तो यहाँ पे हम पावर प्लांट पे आ चुके हैं। एक बार नाम चेक कर लेता हूँ। पावर प्लांट सही है, हाँ। सो देयर वी गो गाइस, ये रहा पावर प्लांट। और सबको पता होगा जिसने भी पोकेमॉन जर्नीज देखा था, जो एक यूट्यूब पे आ रहा था, आई थिंक जर्नीज में था, वहाँ पे ज़ैप्डॉस को दिखाया गया था पावर प्लांट में वो खेल रहा था इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो यहाँ पे गाइस बहुत सारे आइटम्स भी मिलते हैं। मैक्स पोशन जैसे कि मिल गया। पे हिडन आइटम्स होंगे, मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगा। सो और यहाँ पे पता है गाइस स्कैम भी हो जाता है जगह जगहों पे। आपको बताया जाता है कि यहाँ पे वो है पोकेबॉल, पर वो निकलता है एक इलेक्ट्रोड या वोल्टॉब है, तो इसलिए उसके लिए सावधान रहिए। अभी मैं किसी पोकेबॉल को नहीं छू रहा और बस आगे बढ़ते रहते हैं और उस पोकेमॉन को ढूंढते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जंग को। और गाइस मुझे पता नहीं क्या मैं उसको इस एपिसोड में कैच कर भी पाऊँगा कि नहीं, क्या पता वो रन कर जाए। आई डोंट नो दैट मच अबाउट इट। और गाइस जब तक हम उसे कैच कर रहे हैं, चलिए थोड़ी रैंडम बात ही कर लेते हैं।
किस किसने आईपीएल का मैच देखा था सीएसके वर्सेस एमआई। कई सबको पता है कि मैं सीएसके का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो और सीएसके कल जीत भी गई। ओ वाओ, मैं सीएसके की बात ही कर रहा था, मुझे एक येलो चीज़ दिख चुकी है, थाला फॉर अ रीज़न क्या। सो गाइस चलिए बैटल शुरू किया जाए। तो गाइस मेरा प्लान ये है ज़ाबडॉस को कैच करने का। मैं 2 बार थ्रैश करूँगा अपने नीडो के साथ क्योंकि इलेक्ट्रिक मूव से इम्यून है। उसके बाद स्लीप पाउडर कर दूंगा ग्रासी पर। सो चलिए गाइस जब तक अपने आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। गाइस किसने मैच देखा था ऋतुराज गायकवाड़ और हमारे शिवम दुबे ने क्या धोया था एमआई के प्लेयर्स को। और उसके बाद थाला आ गए थे, 4 बॉले 20 रन, 3 छक्के दे मारे हार्दिक पांड्या को। भाई बहुत बूइंग भी हो रही है हार्दिक पांड्या की। अगर आप में से कोई एमआई फैन है तो प्लीज़ इस सबको स्टॉप कर दीजिए। इसमें इस बेचारे की नहीं, वो मैनेजमेंट्स की गलती है, जो भी मैनेजमेंट है जीटी और मुंबई की, इनकी गलती है। उस बेचारे को मत ट्रोल करो बट स्टिल। और फिर सेकंड इनिंग्स में जब एमआई बैटिंग कर रही थी, हम सीएसके के बॉलर्स की भी बहुत धुनाई हुई थी। दिन छक्के दे चौके पड़ रहे थे, पर विकेट्स भी धार धार धन आती रही थी। हमारे पथिराना बेबी मलिंगा ने भी बहुत अच्छा गाइस बॉलिंग किया, 4 विकेट ले गया। पर सबसे महान इन सीएसके जीती वो था, मैटर नहीं करता, रोहित शर्मा ने सेंचुरी जड़ दी। भाई हमारा कैप्टन है वो इंडियन टीम का, उसका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। और T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है 19 नवंबर की। हार अभी तक गाइस हम भूले नहीं हैं, इन ऑस्ट्रेलियन से हमें वैसे ही बदला लेना है। और अभी कल का मैच था आरसीबी वर्सेस एसआरएच, आई थिंक वहाँ पे 290 जड़ दिए गए हैं। हर हो क्या रहा है इस सीज़न में गाइस आईपीएल के, मुझे समझ नहीं आ रहा। कि हम सोचते हैं भाई 263 का था, आई थिंक 266 263 के आसपास का था वो बैंगलोर का रिकॉर्ड, वो नहीं टूट पाएगा भाई। ये तो अपने अपने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं सारे के बैट्समैन और खुद ही तोड़ रहे हैं। इस साल तो लगता है इस फाइनल, मुझे लगता है पर्सनली, मैं चाहता तो नहीं हूँ पर ऐसा लग रहा है कि आरआर वर्सेस एसआरएच होगा, जिसके अंदर इन दोनों में से कोई एक टीम अपनी सेकंड ट्रॉफी ले जाएगी। तो आपको क्या लगता है कौन अपनी ट्रॉफी लेके जाएगा? और आपको क्या लगता है गाइस धोनी इस साल रिटायर होगा कि नहीं? मुझे तो लग रहा है कि इस साल हो जाएंगे, पर चाहता तो नहीं भाई। उनकी फिटनेस अभी भी बहुत सही है धोनी सो की। भाई क्या पेलता है धोनी भाई बैट्समैन, वो बॉलर्स को देखा नहीं है आपने? मेरे अकॉर्डिंग तो जो 4 टीम्स जाएंगी वो होंगी भाई तीसरी बॉल में ही वो मिरेकल भाई साहब, मेरे शरीर के बाल खड़े हो गए भाई, रोंगटे आ चुके हैं भाई। ये रोंग भाई व्हाट भाई ज़ाबडॉस आ गया पोकी बॉल में, वो भी 3rd पोकी बॉल के अंदर। गाइस मैंने इतनी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, कुछ लोगों का तो 30 या 20th बॉल में भी नहीं आ पाता था, मास्टर बॉल यूज़ करनी पड़ती थी, स्ट्रगल शुरू कर देता था। ये मेरी 3rd बॉल में ही आ गया। इसका निकनेम रख लेते हैं शॉकी। शॉकी इसका निकनेम होगा। मैं बात कर रहा था आईपीएल की कौन सी 4 टीमें जाएंगी प्लेऑफ्स में, यहाँ पे इसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी भाई। शॉकी ज़ाबडॉस भाई तुम तो बड़े खतरनाक आदमी निकले भाई। इस तीसरी ही बॉल में आ चुका है ये। मैं तो बात करता पहले उसे फिनिश कर लेते हैं। तो गाइस जो 4 टीमें मेरे लिए मतलब मुझे लगता है जाएंगी वो होगी, नंबर 1 सबसे पहले पोजीशन पे होगी राजस्थान, सेकंड पे होगी कोलकाता, 3rd पे होगी हैदराबाद और 4th पे होगी क्या नाम है अपनी टीम का, चेन्नई। हैदराबाद और चेन्नई में से हैदराबाद जीत जाएगी, फिर राजस्थान और कोलकाता में राजस्थान, फिर कोलकाता में और हैदराबाद में हैदराबाद, फिर फाइनल का पता नहीं। अब हमारी टीम में एक फर्स्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है शॉकी द ज़ाबडॉस। तो अब इसकी ज़रा मूव सेट ही देख ले, क्या है तेरा मूव सेट। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पोकेमॉन, स्टैट्स बढ़िया, थंडर वेव, एजिलिटी, डिटेक्ट, ड्रिल पैक, बास्टफुल नेचर, मेट इन पावर प्लांट एट लेवल 90। भाई स्टैट इसका हर स्टैट 100 से ऊपर का। आईडी नंबर 145 शॉकी द ज़ाबडॉस। भाई इसमें इतना अभी भी हैरान हूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि ये तीसरी ही बॉल में आ चुका है। और अब चलिए इसका वो पढ़ लेते हैं एक बार, इसका क्या कहते हैं, ये रहा पोकेडेक्स एंट्री। ज़ाबडॉस द इलेक्ट्रिक पोकेमॉन, वन ऑफ द लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन, व्हाइल इट इज फ्लाइंग इट मेक्स क्रैकलिंग एंड स्नैपिंग साउंड्स। तो इसका गाइस हाइट है 5 फीट 3 इंच, यानी मुझसे छोटा है, और वेट 116 LBS, आई थिंक पाउंड्स होता होगा ये LBS। आई एम नॉट श्योर ये मुझसे कितना बड़ा, मुझसे ज़्यादा मास का है या नहीं। अब चलिए गाइस फिर मैं यही वीडियो को एंड कर देता हूँ, मेरा यही तक का प्लान था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक एम करते हैं पूरे 10 लाइक्स का। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर
करवा दीजिएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। सो अब अगले एपिसोड के अंदर हम अगले बर्ड को कैच करने का कोशिश करेंगे। फिर अब इस एपिसोड को यही, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।